बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वक़ार अब्बास है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाज़रीन किराम, आज हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बॉडी को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें बेसिक से स्टार्ट करना है क्योंकि ह्यूमन बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको समझने के लिए हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दैट इज़ सेल। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ह्यूमन बॉडी का। डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में जब मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी चीज़ को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें यह चीज़ है कि अगर हम सेल से भी छोटे लेवल पे हम देखना चाहें तो दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एटम जो है वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाएंगे। सेल से देन टिश्यू। यहाँ पे हम एक एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। अब सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन यहाँ पे स्टमक ले लिया। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब स्टमक के साथ और बहुत सारे ऑर्गन लाइक लिवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर और पिंक्रियाज, इन सब से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाया जिसको हमने नाम दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इस तरह के बहुत सारे सिस्टम जब मिलेंगे तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इस तरह के तकरीबन 11 ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल की। किसी भी लिविंग थिंग की जब हम बात करते हैं तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है किसी भी लिविंग ऑर्गन का वो सेल होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। सेल का काम क्या होता है? एक तो वो ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है और दूसरा काम उनका ये है कि जो फूड हम ले रहे होते हैं या कंज्यूम कर रहे होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो एनर्जी यूज़ होती है स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी आउट करने के लिए, लाइक रेस्पिरेशन। अब हम डायग्राम की मदद से सेल को समझने की कोशिश करेंगे। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नर्व सेल है, ये न्यूरॉन है। उसके बाद सुर्ख रंग का रेड ब्लड सेल है। फिर ये नीचे वाली साइड पे वाइट ब्लड सेल है और ये राइट साइड पे फीमेल गैमेटन्स का ओम या एग सेल है। ये बिल्कुल नीचे स्पर्म सेल है और ये टॉप राइट पे येलो कलर का जो सेल है ये वो सेल है जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में होता है और ये ब्राउन कलर का जो सेल है ये बोन सेल है। अब अगर हम टाइप ऑफ सेल को ह्यूमन बॉडी में देखें और मज़ीद डिटेल में जाएं तो ये टॉप लेफ़्ट में स्टेम सेल है, इस उसके साथ बोन सेल है और साथ में ब्लड सेल है और टॉप राइट में मसल सेल है। इसी तरह मिडल लाइन में लेफ़्ट में जो है वो फैट सेल है, उसके साथ स्किन सेल है और उसके साथ नर्व सेल है और राइट साइड पे एंडोथेलियल सेल है। इसी तरह लास्ट लाइन में लेफ़्ट साइड पर सेक्स सेल है और उसके साथ पैंक्रियाटिक सेल है और लास्ट में कैंसर सेल है। जब हम चीज़ों को विजुलाइज़ करते हैं तो इन्हें याद करने में आसानी होती है। नेक्स्ट टाइम टिश्यू को समझने की कोशिश करेंगे। टिश्यूज़ इन ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन ह्यूमन बॉडी। इसमें आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, लेफ़्ट साइड पे एपिथेलियल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कौन सा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या काम कर रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं नर्वस टिश्यू को। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम में कहीं पे प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम क्या चीज़ से नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आ जाती है? जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स, इन तीन चीज़ में ये प्रेजेंट होता है और ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हैं टॉप लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। उसके हॉलो ऑर्गन में क्या आ जाएगा? स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस वगैरह और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह आ जाएगा। उसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारी जो स्किन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका नाम होता है एपिडर्मिस और यहाँ आप इसको देख सकते हैं लेफ़्ट साइड बॉटम में। उसके बाद मसल टिश्यू। अब हम मसल टिश्यू की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल्स
हार्ट के अंदर होते हैं, स्मूथ मसल्स हमारे आर्गन के अंदर होते हैं, और स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ये हमारी मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं। ये राइट साइड बॉटम में कनेक्टिव टिश्यू फैट और दूसरे सॉफ्ट पेनिक टिश्यूज़ में आ जाते हैं, लाइक बोन का जो टिश्यू है एंड दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू और टेंडम्स वगैरह। उसके बाद हमने सेल को पहले देखा, फिर टिश्यू को देखा, अब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं। हमारी बॉडी में 78 ऑर्गन्स होते हैं मेन। इन 78 ऑर्गन्स में से 5 ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए वाइटल कंसीडर होते हैं, यानी कि जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। इन ऑर्गन्स के अंदर हार्ट, ब्रेन, किडनीज, लिवर और लंग्स हैं। उसके बाद हम यहाँ इस डायग्राम में इंटरनल ऑर्गन्स की लोकेशन दिखाई गई है कि कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। हमारी बॉडी में 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं। इसके अंदर आ जाते हैं इंटीगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और नंबर 11 पे आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं उनको विजुलाइज करते हैं, तो ये डायग्राम हमारी हेल्प कर सकती है। सबसे पहले टॉप लेफ़्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है, उसके बाद इंटीगुमेंट्री सिस्टम है, स्किन वाला सिस्टम है, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है, उसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, और उसके साथ नर्वस सिस्टम है। फिर हमारे साथ बॉटम लेफ़्ट में स्केलेटल सिस्टम है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग से रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गया है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मर्द हज़रात में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और ख़वातीन में फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, और जब हम देखेंगे कि टोटल 11 ही सिस्टम होते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 206 बोन्स और 600 मसल्स और 22 इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के हर स्क्वायर इंच में 19 मिलियन स्किन सेल्स होते हैं और हर एक घंटे के अंदर 1 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रिप्लेस होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिटेल से बताएंगे।